आप पढ़ रहे हैं विकास अर्थात डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के इस भाग में आज आप पढ़ेंगे विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना, जिसमें विश्व बैंक और यूएनडीपी के बारे में जानेंगे तथा वीडियो के इस भाग से पूछे जाने वाले बोर्ड एग्जाम में प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं विभिन्न देशों और राज्यों की तुलना। इस भाग में हम सबसे पहले विश्व बैंक के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि यह किस प्रकार से विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना करती है। विश्व बैंक विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना प्रति व्यक्ति आय या औसत आय के आधार पर करता है। विश्व बैंक के अनुसार वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय 2017 में $1256 प्रति वर्ष या इससे अधिक है उसे समृद्ध देश कहते हैं, या वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय $995 प्रति वर्ष या उससे कम है उसे निम्न आय वाले देश कहते हैं। भारत मध्य आय वाले देशों में आता है। 2017 में भारत की आय $1820 था। आप यहाँ पे ध्यान देंगे US डॉलर $1 के बराबर। भारतीय रुपये में अगर इसका मान निकालें तो यह 72 रुपया करीब वर्तमान में इसका वैल्यू है वह होगा। यह वैल्यू हमेशा घटते और बढ़ते रहता है, इसलिए हम 72 गुने 1256 टोटल हमारा पास आया 8,68,032 रुपया। ठीक इसी प्रकार हम US डॉलर को भारतीय रुपये में कन्वर्ट किए 995 को, तो यह हमारे पास आया 71,640 रुपया। अब हम विश्व बैंक के पुराने मापदंड को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। विश्व बैंक के 2004 के आधार पर जिस देश की प्रति व्यक्ति आय 4,53,000 या उससे अधिक है उसे समृद्ध देश कहा जाता था, या जिस देश की प्रति व्यक्ति आय 37,000 या उससे कम है उसे कम समृद्ध वाले देश कहा जाता था। ये पुराने डाटा के आधार पर था, परंतु अब नए डाटा 2017 के आधार पर जो आपको हम बताए हैं। अब इसका कुछ प्रमुख सीमाएं हैं जो आप वीडियो के तीसरे भाग में आप देखे होंगे। प्रति व्यक्ति आय से यह पता नहीं चलता है कि किस व्यक्ति की आय कितनी है, इसलिए इसका एक प्रमुख आलोचना के रूप में यह कहा जाता है। आइए हम अब विश्व बैंक के बारे में महत्वपूर्ण कुछ तथ्यों के बारे में जानें, क्योंकि आप भी यह जानना चाह रहे होंगे। विश्व बैंक एक विशिष्ट संस्था है। इसका मुख्य उद्देश्य सदस्य राष्ट्रों को पुनर्निर्माण और विकास के कार्यों में आर्थिक सहायता देना है। वर्तमान में 189 देश इसके सदस्य हैं। इसकी स्थापना जुलाई 1944 में हुई। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC अर्थात संयुक्त राज्य अमेरिका है। अब हम UNDP के बारे में देखेंगे कि यह किस प्रकार से विभिन्न देशों का वर्गीकरण करता है। UNDP अर्थात यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। UNDP विभिन्न देशों के समृद्ध या कम समृद्ध की तुलना अर्थात विभिन्न देशों का वर्गीकरण के लिए प्रति व्यक्ति आय के साथ साथ अन्य चीज़ों पर भी नज़र रखता है, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रहन सहन, मानव सूचकांक या जीवन प्रत्याशा आदि। अर्थात जिन देशों के पास यह सबसे ज़्यादा होगा उसे समृद्ध देश कहते हैं या कहलाएगा, और जिन देशों के पास यह सब कम होगा उसे हम कम समृद्ध वाला देश कहेंगे। यह कहना UNDP का है, अर्थात UNDP प्रति व्यक्ति आय के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और रहन सहन को भी महत्व देता है। अब आपके मन में एक प्रश्न उठता होगा कि UNDP क्या है, तो आइए UNDP के कुछ प्रमुख तथ्यों को हम जानें। UNDP अर्थात संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम एक संयुक्त राष्ट्र संघ का वैश्विक विकास कार्यक्रम है जो विकसित और विकासशील देशों में जीवन स्तर सुधारने संबंधी कार्य करता है। इसकी स्थापना के बारे में हम लोग जानते हैं। इसकी स्थापना 1965 में हुई। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क है और वर्तमान में यह 170 देशों में कार्य करता है। अब हम आपको बताएंगे कि वीडियो के इस भाग से जो अभी आप पढ़े हैं उस भाग से बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो आइए देखते हैं यह किस प्रकार से क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आएंगे। पहला है, विश्व बैंक विभिन्न देशों का वर्गीकरण किस प्रकार से करता है। यह 1 नंबर का क्वेश्चन होगा।
दूसरा क्वेश्चन हो सकता है यूएनडीपी का विभिन्न देशों का वर्गीकरण विश्व बैंक से किस प्रकार से अलग है। ये क्वेश्चंस आ सकते हैं बोर्ड एग्जाम में। धन्यवाद। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।